हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी आपने रूटीन वाला वीडियो देखा होगा, ठीक ना। और उसके जस्ट बाद ये कोई प्रॉब्लम्स था, इसका आंसर के लिए हम लोग ने अभी वीडियो स्टार्ट किया। क्योंकि वीडियो अलग करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दोनों वीडियो को मिलाने पर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। और हमको मेरा एक ही एम रखे हैं कि वीडियो बहुत लंबा नहीं रखने का। आगे बच्चा उससे परेशान होता है, सिर दर्द कर लेता है। तो आपको वीडियो पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको पढ़ना है कॉपी किताब से ज्यादा। तो ये हम क्या करना है कि उधर रूटीन वाला वीडियो अलग कर देंगे, आपका ये प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट अलग कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम है याद नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, याद नहीं हो रहा है और जो भी याद हो रहा है उसे जल्दी भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम आई थिंक सबके साथ हो रहा है, कुछ लोग को छोड़कर। तो सबसे पहला बात है याद नहीं हो रहा है। देखिए, आपको आपका क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए लिमिट, ठीक है, कि हम कितना बार में पढ़ेंगे तो हमको याद होगा। और ये बात हम जानते ही हैं कि अगर आप याद करेंगे तो याद होगा ही होगा, ठीक है। जैसे आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, कहानी समझिएगा। एक एलआईसी, मतलब एलआईसी करता है ना आदमी, तो एलआईसी एक एलआईसी का पॉलिसी कराने वाला आदमी था। एक एलआईसी का पॉलिसी कराने वाला एक आदमी था। वो आदमी लोग से मिलता था और मिल करके बात करता था। मिल करके क्या करता था, बात करता था, आपको उसको पॉलिसी दिखाता था, ये टर्म्स है, ये फायदा है, ये नुकसान है। तो क्या होता था कि उससे शुरुआत में तो आदमी मिलने लगे, बट जब थोड़ा काम को बहुत दिन तक करने लगे तो फिर आदमी उसको नहीं मिलने लगा, तो वो परेशान होने लगा, ठीक है। आदमी मिलता नहीं था। अगर वो मिलता कैसे था कि अगर 20 आदमी से बात कर रहे हैं तो 2 आदमी पॉलिसी करा रहा है। क्या बोला गया? अगर 20 आदमी से बात कर रहे हैं तो 2 पॉलिसी करा रहा है, कभी कभी नहीं भी करा रहा है, कभी कभी ज्यादा भी करा रहा है। तो एवरेज क्या देखा गया, 20 आदमी से मिलते हैं तो 2 पॉलिसी हो रहा है। कितना पॉलिसी हो रहा है? 2 पॉलिसी हो रहा है। अब थोड़ा आदमी परेशान रहने लगा कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो दिक्कत हो जाएगा। और आपको पता होगा कि एलआईसी वगैरह जैसा काम में आपको टारगेट दिया जाता है कि इतना आप आदमी को लाइए, इतना आदमी का पॉलिसी करवाइए, इतना फायदा होगा। तो इस आदमी को टारगेट दिया गया एक मंथ में। चलिए पहले आपको थोड़ा टूर सिखाते हैं, थोड़ा हम कहानी को बदलते हैं, थोड़ा सा सुनाते हैं। उसको टारगेट दिया गया एक वीक में कि आप एक सप्ताह में 15 लोगों का पॉलिसी करवाइए। एक सप्ताह में 15 लोगों का पॉलिसी करवाइए, ठीक है। तो क्या हुआ कि आदमी टारगेट लिया, काम करना शुरू किया। क्या दिक्कत था कि 20 आदमी से मिलते हैं तो 2 आदमी पॉलिसी कराता है, और वो आदमी 20 आदमी से पूरा 7 दिन में मिलता था। पूरा 7 दिन में वो 20 आदमी से मिलता था, ठीक है। तो पूरा सप्ताह भर में उसको मात्र 2 पॉलिसी मिला। इस वीक वो पूरी तरह से फाइल रहा। अगला वीक फिर आया, और आपको पता है अगला वीक टारगेट सेम रखा गया 15 लोग का ही। लेकिन इस वीक वो आदमी जितना आदमी से मिला, इस बार 30 आदमी से मिला। पिछले बार तो 20 से ही मिला था, इस बार 30 आदमी से मिला, लेकिन इसको पॉलिसी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यहां सुनाते हैं आपको क्या हुआ उसके साथ। क्योंकि पिछला वो पॉलिसी को, मतलब पिछला टारगेट को पूरा नहीं कर सका था, तो उसको एक टेंशन आ चुका था मन में, एक बोझ बढ़ चुका था, और उसी के कारण वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खिसियाना टाइप का, वो उस तरह का उसका व्यवहार हो चुका था, रूड टाइप का। तो इस कारण क्या हुआ कि वो जल्दी परेशान होने लगा, आदमी से बात नहीं करने लगा, तो वगैरह वगैरह दिक्कत आने के कारण इस वीक उसका कोई नहीं हुआ। तो वो आदमी परेशान में होकर के वो अपना बॉस के पास जाता है और इस्तीफा देता है। क्या करता है? इस्तीफा देता है। तो उसका बॉस इसका बोला ठीक है, हम आपका इस्तीफा मंजूर कर लेंगे, लेकिन इस्तीफा देने का रीजन क्या है आप हमको बताइए। रीजन क्या है आप हमको बताइए। तो वो आदमी
अपना रीजन बताना शुरू किया। वो आदमी अपना रीजन बताना शुरू किया कि हम 20 लोग से मिलते हैं, तो एक आदमी करता है, 2 आदमी करता है, लोग गलत बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, मतलब कि गाली भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है, तो वगैरह वगैरह बातें बताया वो आदमी ने अपने बॉस को। ओके, तब क्या हुआ कि वो जो बॉस है एक उसका उपाय दिया। वो बोला आपसे 20 आदमी, आपको पता है 20 आदमी से मिलते हैं तो 2 आदमी का पॉलिसी हम करवा लेते हैं। बोला हाँ, इसके लिए तुम श्योर है कि 20 आदमी से मिलते हैं तो आप इसके लिए हम इससे हमको 2 आदमी का पॉलिसी हो जाता है, चाहे कितना ही गाली क्यों नहीं सुनना पड़े। ठीक है, तो उसका बॉस सीधा एक बात बोला, आपको सप्ताह में कितना चाहिए? 15। कितना चाहिए? 15। तो आप एक काम कीजिए, पूरा वीक में 160 लोग से मिल लीजिए, काम को बढ़ाइए, काम करने का क्षमता बढ़ाइए, और एक दिन में 20 आदमी से मिलना कोई बड़ा बात नहीं होता है। अगर आप एक आदमी से 30 मिनट भी बात कीजिएगा, 20 आदमी से मिलने में 10 घंटा लगेगा, और एक जनरल आदमी 10 घंटा काम करता है। ओके, तो वो क्या किया कि ये टारगेट दिया उसको कि आप अपना आपको रोकिए मत। आपको पता है ना 20 आदमी के मिलने से 2 आदमी का पॉलिसी हो रहा है, तो आप एक सप्ताह में आपको चाहिए 15 लोग का, 160 आदमी से मिलिए, 160 आदमी से मिलिए। तो आदमी को ये बात थोड़ा जच गया कि ठीक बात है, हम करते हैं, अगर इतना कर ही रहे हैं तो एक बार और ट्राई करते हैं। तो किया, और पता है आपको पहला वीक वो 10 पॉलिसी उठाया, 14-15 टारगेट था, लेकिन पहला वीक वो 10 पॉलिसी उठाया, लेकिन अगला 20 वो तो 20 उठा लिया। और पता है 2 महीने के बाद वो आदमी उस इलाके का सबसे बड़ा पॉलिसी धारक बन गया। ठीक है ना, मतलब कि वो पॉलिसी धारक नहीं, मतलब कि वो जो करवाता है उस तरह का वो बन चुका था, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका आपको। पहला का याद नहीं हो रहा है आपको, आपका लिमिट पता होगा, जैसे वो आदमी को पता था कि 20 से मिल रहे हैं तो 2 हमको याद, मतलब कि 20 से मिल रहे हैं तो 2 आदमी पॉलिसी करवा रहा है, उसी प्रकार आपको आपका पता होगा लिमिट। ठीक है, तो आप अपना लिमिट इतना कम कीजिए ना, आपको पता होना चाहिए कि हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमको 1 पेज याद हो रहा है, हमको 2 पेज याद करना है, 4 घंटा पढ़ लेंगे। क्या बोले हम? अगर हमको पता है कि 2 घंटा पढ़ने से 1 पेज याद हो रहा है, और हमको पर डे 2 पेज याद करना है, तो 4 घंटा पढ़ लेंगे। पहला बात समझिए, ये बात आपको हम कम करना शुरू कीजिए। और आपको बताते हैं शुरुआत में ही दिक्कत होने वाला है, बाद में नहीं। पहला बात होगा याद नहीं हो रहा है, तो ये इसका उपाय है। इसके अलावा नॉट ए सिंगल उपाय कि घोर के पी लीजिए या सुबह उठ के पढ़िए वगैरह वगैरह वाला बात, दूध पीने से होता है वगैरह, कुछ नहीं। आपको आपका लिमिट पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कीजिए, 2 से 3 दिन में अपना लिमिट पता कीजिए, और उस लिमिट के साथ आप कीजिए पूरा मैथमेटिकली कि भाई हमको 1 घंटा में 1 पेज याद हो रहा है, हमको 4 पेज याद करना है, 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये काम कीजिए, ये नहीं कि सुबह उठ के पढ़ेंगे 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में याद होगा तो रात में हमको याद होता है, ये सब बात बकवास ही है। सेकेंड बात सबके साथ हो रहा है, याद तो हो रहा है, लेकिन याद उसको आज याद किए कल खत्म, आज याद किए कल खत्म। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है देखते हैं, समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि याद नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो इसके लिए 2-3 काम कीजिए। पहला, चेक योर लिमिट, पहला काम, एंड डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। बस आपको जितना टारगेट दिया जाएगा या आपको जितना टारगेट लेना है अपने से, उसके अनुसार अपना लिमिट को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए, और उतना देर पढ़िए। नहीं कहीं देखिए, इसका अलावा कोई उपाय ही नहीं है। सेकेंड बात का आंसर जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, कोई इसकी स्टोरी नहीं है, लेकिन एक मैथमेटिकली रूल है। ठीक है, ये बहुत लोग अप्लाई करता है, कभी कभी हम भी अप्लाई करते हैं। हालांकि मेरा सब्जेक्ट साइंस रहा है तो वहां पे समझना ज्यादा होता था, याद करना नहीं। बट आपको तो बिहार बोर्ड के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा, इतिहास वगैरह सब याद करना ही पड़ता है, वहां भूल जाते ही हैं। तो उसके लिए एक रूल है 1-4-7। ठीक है, पहले तो जिस दिन याद किए उसके अगला दिन याद कीजिए, एक बार देखिए, याद नहीं कीजिए। जैसे आज मान लीजिए हम याद किए कोई चीज को, ठीक है,
और हमको लगा कि याद हो चुका है, छोड़ दीजिए। अगला दिन इसको फिर से कर देखिए उल्टा के, पर डे उल्टाइए, अगला दिन देखिए, फिर 4 दिन तक छोड़ के चौथा दिन मतलब 5वां दिन देखिए, सॉरी मतलब 3 दिन तक छोड़िए, चौथा दिन देखिए फिर से, ओके। फिर 7वां दिन देखिए। तो 147 रूल क्या कहता है, आप जो पढ़े आज उसको अगले दिन याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है, फिर 4 दिन बाद फिर से कीजिए वही काम करना है, फिर 7 दिन बाद वही काम करना है। ऐसा करने से बहुत लंबा टाइम तक याद रह जाता है, क्योंकि हम एक बार याद किए फिर थोड़ा भूले फिर देख लिए, फिर एक बार भूले फिर देख लिए, और ये आप रूल अप्लाई करते हैं तो आपको याद रह सकता है। एक तरीका ये। सेकेंड तरीका है क्यूज। अगर आपको ग्रुप है, आपका ग्रुप चलता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप है जहां आप पढ़ सकते हैं, तो सेकेंड वे है क्यूज करके आप याद रख सकते हैं कि भाई आपका गिन के 8 चैप्टर हिस्ट्री में है, 8 6 4 10 12 चैप्टर लगभग ज्योग्राफी में, एंड 6 सब चैप्टर लगभग 6-7 चैप्टर सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में, ओके। यानी 30 से 40 चैप्टर अगर आपको होगा तो इधर होगा एसएसटी विभाग में, 30 चैप्टर लगभग 18 चैप्टर 20 साइंस में है, और मैथ्स वगैरह है। तो अगर आप पर चैप्टर को अगर एक दिन में एक चैप्टर को याद करने का टारगेट लेते हैं और आप 20 से टारगेट लेते हैं, आपका बिहार बोर्ड में बोले ना तो 120 डेज कम से कम है, 4 महीने, 120 दिन में डेज में हम 3 बार रिवाइज कर लेंगे। इसको टारगेट लेना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा आपको, 4 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चैप्टर का पहले एक बार प्ले कर लेंगे, फिर अगला बार करेंगे, फिर अगला बार करेंगे, तो इससे रिवाइज रहेगा माइंड में, और रिवाइज करने का एकमात्र ये तरीका है, ठीक है। याद करने का 1-2 तरीका ये है। एक और लास्ट तरीका है टेस्ट। आप क्यूज ना करके टेस्ट दे सकते हैं, क्यूज ना करके टेस्ट दे सकते हैं, बट दोनों सेम हो गए, क्यूज या टेस्ट। एक ये रूल है 147 और एक है क्यूज वाला। आपको अगर लगता है ना कि हर मतलब कोई भी रूल पकड़े और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप समझिए एक बात को कि लाइफ को जीने का कोई रूल नहीं होता, ठीक है। आपको ये तरीका सही लग रहा है कि आज पढ़े और फिर कल एक बार देखेंगे, फिर 4 दिन बाद देखेंगे, फिर 7 दिन बाद देखेंगे, वो सही है। क्यूज देना है, क्यूज करना है तो क्यूज कीजिए, एग्जाम करना है तो एग्जाम कीजिए। क्या एग्जाम जैसे आप सुनते हैं कंपटीशन वाला सब टेस्ट सीरीज देता है, तो आप टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपस में ग्रुप बनाइए, 6 लोग का 7 लोग का ग्रुप बनाइए, ज्यादा नहीं, इन्हें कि 25-30 का बना लिए, तब तो मजा नहीं आएगा, तब पढ़ने में मजा नहीं आएगा। 6-7 मैक्सिमम 8 बस ग्रुप बनाइए, और ग्रुप में आप एग्जाम लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा रिवाइज देगा, बहुत ज्यादा रिवाइज देगा। एग्जाम लीजिए, आप पर डे क्यूज खेल लीजिए, पर डे 2 दिन पे 1 दिन ऐसा भी क्यूज कर सकते हैं। तो क्यूज खेलिए याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो जल्दी भूलिएगा नहीं, एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्यूज करने वक्त आपको रिवाइज रहेगा, कोई बोलेगा कहेगा आप देखिए ABCD पढ़े हैं, वो आप पढ़े हैं, वो बहुत दिन तक रहा है, कि हम लोग उसको याद किया कैसे, बोल कर। तो क्यूज करने वक्त आप बोलिएगा, पूछिएगा, क्वेश्चन आंसर होगा, कभी नस कीजिएगा, तो ये सब करने से याद रहता है, एक मोमेंट बनता है। आपको एक फिल्म दिखाया जाए और आपको कुछ बोल के सुनाया जाए, देखने वाला चीज याद रहता है। तो ये बात होता है, क्यूज करने वक्त आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा माहौल बनता है जो माइंड में मैप बनता है और याद रहता है। तो क्यूज कर सकते हैं। तो 147 अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, आज याद किए, फिर 4 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, ऐसे में बहुत लंबा टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 महीना तो रह ही जाता है। आपको 3 से 4 महीना चाहिए, तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये काम, पहला काम जरूरी है। याद नहीं हो रहा है तो अपना लिमिट चेक कीजिए, चेक योर लिमिट एंड डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। अपना लिमिट चेक कीजिए और अपना काम को अपने लिमिट के अनुसार काम करते जाइए, चुपचाप कीजिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ पढ़िए। अभी फिलहाल वही काम कीजिए, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच गया 2 क्वेश्चन, कितना देर पढ़ना चाहिए, और दूसरा बच गया स्कूल, ये 2 क्वेश्चन। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे, आपको अगला वीडियो में देंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको बड़ा वीडियो नहीं देना है, 8 से 12 मिनट का वीडियो देना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो जल्दी आप समझिए 1-2 बात को, इस बात को अच्छा समझिए, फिर कल इसका दे देंगे या फिर परसों दे देंगे। स्कूल भी बहुत बड़ा समस्या आ चुका है कि हम स्कूल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, थक जाते हैं, तो इसका भी उपाय देंगे आपको
तो दूसरा और तीसरा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर। और पहला का आंसर आपको मिल चुका है, अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के 15 से 20 दिन बाद आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको इसका फायदा होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।